नमस्कार दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। 2017 और 2022 ये वो चुनाव थे जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिलती है। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था और 2022 में ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन हुआ। 2017 के मुकाबले 2022 में सीटें तो बढ़ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह गई। अगर मोटे तौर पर देखिए तो बीते 9 सालों से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन अब 2027 का चुनाव आ रहा है। 2024 के नतीजों ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को एक विश्वास दे दिया है, आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों फिर भी तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके बीच में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अखिलेश यादव का जो रणनीतिक कौशल है वो तो 2024 में देखने को मिला, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो 2022 में हुई। अगर वो गलतियां 2027 में ना दोहराई गई, मैं फिर से कह रहा हूं 2022 में हुई गलतियां अगर 2027 में ना दोहराई गई तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक शानदार प्रदर्शन कर सकती है। सरकार में आएगी या नहीं आएगी ये जनता को तय करना है, लेकिन उन गलतियों से सीखने की बहुत जरूरत है। कौन कौन सी वो गलतियां हैं उन पर भी दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत बड़ी कमी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नजर आती है। समाजवादी पार्टी के आप किसी भी नेता से इन दिनों मिलिए जाकर, वो भले ही फील्ड पर काम कर रहा हो ना कर रहा हो, उसको कोई जानता हो ना जानता हो, उसने एसआईआर में अपने बूथ पर एक चक्कर भी लगाया हो ना लगाया हो, लेकिन वो ये सीना ठोक कर कह देता है कि 2027 में हमारी सरकार आने जा रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, खुद को सत्ता में शामिल मान लेना, सरकार आ रही है ये मान लेना, और यहां तक कि समाजवादी पार्टी में कुछ एक नेता तो ऐसे मिलते हैं जो सरकार के बाद विभागों का भी बंटवारा कर लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी कमी समाजवादी पार्टी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की नजर आती है कि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं। दोस्तों आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ हासिल नहीं होता, कोई काम नहीं होता, लेकिन अति आत्मविश्वास अक्सर आदमी का नुकसान कर जाता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना पड़ेगा। दूसरी बात है प्रत्याशी चयन में देरी। जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, जो उनका ऐलान होता है, आमतौर पर आप पिछला चुनाव याद कीजिए, जब फरवरी में वोट पड़ रहे थे 2022 में और प्रत्याशियों का ऐलान जनवरी में हो रहा था। दिसंबर लास्ट से जनवरी में प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा था। तो ये जो सबसे बड़ी कमी आती है, मान लीजिए किसी के जिले में विधानसभा सीट पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और उसको विधानसभा का चुनाव का टिकट जो है वो 5 जनवरी को या 10 जनवरी को घोषित किया जा रहा है। एक महीने में कोई नेता, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो 300, 350, 400 बूथ वाली विधानसभा में एक एक गांव पहुंच जाएगा, एक एक गली में पहुंच जाएगा, पब्लिक से मिल लेगा? नहीं मिल सकता। एक महीने में वो सिर्फ हवाई जनसंपर्क कर सकता है। अगर आंधी चल गई तो ठीक, अगर आंधी नहीं चली तो चुनाव हार गए। ये एक दिक्कत जो समाजवादी पार्टी में नजर आती है। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी चयन जो है वो देरी से हो पाता है। आप बहुजन समाज पार्टी को याद कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव इन दिनों जीत रही हैं, हार रही हैं, क्या कर रही हैं, लेकिन मायावती की एक स्टाइल थी दोस्तों, वो प्रत्याशियों का ऐलान 1 साल पहले से करना शुरू कर देती थी और फिर चुनाव के दरमियान समीक्षा कर लेती थी। 20-25 जो टिकट उनको बदलने होते थे वो टिकट बदल देती थी, बाकी प्रत्याशी वैसे ही चुनाव लड़ते थे, मेहनत करते थे जनता के बीच में। लेकिन अगर ऐन मौके पर किसी को टिकट दिया जाएगा तो वो कैसे अपनी क्षेत्र में अपनी जनता से मिलेगा, अपने लोगों से मिलेगा, कैसे वो प्रचार करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक और बात इसमें, इसी के साथ, इसी टिकट से जुड़ी हुई, समाजवादी पार्टी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोगों से आवेदन मांगे थे कि आप लोग आवेदन कीजिए और उसके बाद पार्टी विचार करेगी आपको टिकट देना है, नहीं देना है, क्या करना है।
अब आप मान कर चलिए कि एक विधानसभा सीट पर किसी में 6, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 15 इतने नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन कर दिया कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह जो प्रोसेस होता है, जो प्रदेश कार्यालय में आवेदन पहुंचता है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसको मानते हैं कि इसको रोकना चाहिए और इसकी जगह जो चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं वो अपने अपने आवेदन जिलों को सौंपें, जिलों में वो आवेदन सौंपे जाएं और वहां से पैनल बन करके प्रदेश कार्यालय पहुंचे। या इसका एक और है कि अखिलेश यादव ज्यादातर नेताओं को जानते हैं, 2022 का चुनाव वो देख चुके हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर चुके हैं। जिसको टिकट देना है, अखिलेश यादव को अगर लगता है अपनी पार्टी में मंथन करके कि फला व्यक्ति फला सीट से चुनाव जीत सकता है, तो उसको यह बता दिया जाए कि आप तैयारी कीजिए, आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। इस बीच अखिलेश यादव अपनी रिसर्च करवाते रहें, अपना मंथन करवाते रहें और ये देखते रहें कि जिस व्यक्ति पर भरोसा किया है, जिसको कहा है कि तुमको चुनाव लड़ना है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो संगठन के साथ कितना सामंजस्य बिठा रहा है, वो जनता के बीच में कितना समय दे रहा है। कहीं वो सिर्फ फर्जी पोस्टर वाला नेता तो नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने वाला नेता तो नहीं है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, जो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना चाहता है कि उसके पिता कभी विधायक रह लिए, उसके घर में कोई ब्लॉक प्रमुख रह लिया, या फिर सिर्फ इसलिए चुनाव तो लड़ना नहीं चाह रहा है कि उसकी जाति का इतना वोट वहां पर है। इन तमाम पॉइंट्स पर अध्ययन बहुत जरूरी है, यह जानना बहुत जरूरी है कि असली रिपोर्ट क्या है। तो ये जो आवेदन वाला सिस्टम है, ये समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान करता है। और एक नुकसान इससे और होता है, जब एक व्यक्ति का टिकट हो जाता है तो बाकी जो 7 दावेदार थे, जो 10 दावेदार थे, जो 9 दावेदार थे, वो फिर विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हमको तो टिकट मिला नहीं, हम तो लड़ नहीं पाए, फला व्यक्ति को मिला है तो इनको भी जीतने नहीं दिया जाएगा। तो वो लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध शुरू कर देते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। 2 बातें और हैं दोस्तों मोटे तौर पर। एक तो है संगठन, कि संगठन को अखिलेश यादव को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। आपने प्रदेश अध्यक्ष तो बदल दिया, भाई श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन जिलों में अभी भी बड़े बदलाव की जरूरत है। कई जिलों में जिलाध्यक्ष बदलने की जरूरत है, कहीं कहीं पर संगठन बिल्कुल सुस्त है, उनको बदलने की जरूरत है। जिलाध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को बदले बिना समाजवादी पार्टी 2027 की लड़ाई में मजबूत नहीं हो सकती। और आखिरी लेकिन सबसे बड़ी वजह है गुटबाजी। जिलों में गुट बने हैं, फला पूर्व विधायक के साथ 20 लोग, फला पूर्व मंत्री के साथ 20 लोग, फलाने पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ 20 लोग। ये जो गुट बने हैं समाजवादी पार्टी में, ये गुट समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान करते हैं। और अखिलेश यादव को इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पॉइंट्स पर समझना पड़ेगा कि अगर इन चीजों को ठीक नहीं किया गया तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। 2027 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और अगर अभी से इन चीजों को दुरुस्त ना किया गया तो 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए और ज्यादा टफ हो जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।